हेलो दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफसर ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम मॉर्निंग की कुछ खबरों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कल रात और आज सुबह कौन-कौन सी बड़ी घटनाएं हुई। तो मैं आपको बता दूं कि अखबारों की सुर्खियां और सुबह की कुछ खबरें हैं, कुछ इस तरह से हैं कि सबसे बड़ी जो खबर थी वो सुबह एक भूकंप आया। दिल्ली जिसका दिल्ली में ही इसका एपिसेंटर था और इस भूकंप का असर ये हुआ कि लोग दिल्ली एनसीआर के लोग बिल्डिंगों से निकल आए और सीसीटीवी कई सीसीटीवी कैमरों के वीडियो फुटेज जो है इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी। और इसके अलावा एक और खबर की बात करेंगे। कल अमृतसर में अवैध अप्रवासी भारतीयों का तीसरा विमान अमेरिका से पहुंच गया। 112 लोग करीब उसमें पहुंचे थे। पहले इसमें 157 लोगों के आने की बात कही जा रही थी और उसको लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान आपत्ति जता चुके हैं कि अमृतसर में ही विमान क्यों उतारे जा रहे हैं। और तीसरी एक हम खबर के बारे में बात करेंगे, वह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर परसों रात यानी शनिवार रात को जो भगदड़ हुई, उससे मरने वालों की संख्या करीबन 18 हो चुकी है। तो उसमें क्या डेवलपमेंट है, इस घटना की सही वजह क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप की। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आज सोमवार सुबह करीबन 5:34 पर दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है। भूकंप का केंद्र दिल्ली ही बताया गया है और भूकंप का पूरा खौफ जो है पूरी दिल्ली में देखा गया। मैं दिल्ली कहूँ, दिल्ली एनसीआर में देखा गया। गाजियाबाद का इलाका हो, गुड़गांव का इलाका हो, फरीदाबाद का इलाका हो, अलग अलग जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वहां भी इसकी तीव्रता महसूस की गई। लेकिन इसका जो एपिसेंटर था वो मेन दिल्ली के अंदर था, कापस हेड़ा के पास था। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। जब ये भूकंप आया सुबह के वक्त, तो एक तरह से ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। कोई भी इस तरह की चीजों की उम्मीद नहीं करता। ये नेचुरल से कैलेमिटी की तरह चीजें आती हैं। जब ये हुआ तो लोग घबराहट में घरों से बाहर निकल आए। तो कई दिल्ली की कई दिल्ली आसपास की कई बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ऊंची इमारतें हैं, जहां से लोग घबरा के बाहर निकल कर आए, सड़क पर आए, कई लोग पार्क में जमा हो गए और इसके अपडेट्स को लेने लगे कि हुआ क्या है। बाद में मालूम पड़ा कि ये एक भूकंप है जिसका सेंटर दिल्ली के अंदर ही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर भूकंप का सेंटर कम होता है। ऐसी घटनाएं पिछले बार भी हुई है, लेकिन उनके सेंटर दूर कहीं कहीं अफगानिस्तान में या कहीं दूसरे एरिया में हुआ करते थे। लेकिन ये कुछ रेयर घटनाएं हैं जिसके भूकंप के सेंटर दिल्ली में देखने को मिले। तो जैसे ही ये घटना हुई, मैं आपको बता दूं, सुबह से ये अर्थक्वेक जो है, दिल्ली अर्थक्वेक जो है, वो ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। लोगों ने ऐसी कई पिक्चर्स अपलोड किए ट्विटर पे, वीडियो अपलोड किए कि उनके साथ क्या हुआ, उनके सीसीटीवी में क्या दिखाई दिया, बाहर कैसे लोग आके जमा हुए, ये सब काफी कुछ सोशल मीडिया पर देखने को मिला। तो सवाल ये है कि दिल्ली में भूकंप का इतना तेज झटका क्यों महसूस किया गया। तो एक्सपर्ट मानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि क्योंकि इसका एपिसेंटर दिल्ली के अंदर ही था, तो इसलिए भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। हालांकि 4.0 एक अच्छा का नंबर है, लेकिन इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालता अगर इसका एपिसेंटर 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर कहीं दूर होता है। क्योंकि इसका एपिसेंटर दिल्ली के अंदर ही था, इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला। अच्छा, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसकी तीव्रता अलग अलग दिखाई दी। मसलन नजफगढ़ के इलाके में इस भूकंप की तीव्रता 3.6 महसूस हुई, जबकि डिफेंस कॉलोनी वाले एरिया में इसकी तीव्रता 3.8 रिक्टर स्केल पर महसूस की गई। इससे आगे बढ़ते हैं। इसका इसका सेंटर कापस हेड़ा इलाके के आसपास कहीं बताया जा रहा है। वहां सबसे ज्यादा इसकी तीव्रता 4.0 रिक्टर स्केल पर महसूस की गई। कुछ फैक्ट्स पर भी आते हैं। दिल्ली में इससे पहले कब कब भूकंप आए, क्या असर रहा, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो भूकंप के हिसाब से जोन 4 में आता है। यहाँ मध्यम से तीव्र गति के भूकंप आने का खतरा बना रहता है। तो ये एक फैक्ट था जो जानना आपके लिए जरूरी था साथियों। इसके साथ साथ पिछले 10 सालों में 5 की तीव्रता से ज्यादा का कोई भूकंप दिल्ली में दर्ज नहीं किया गया, ये दूसरा फैक्ट है। तीसरा, साल 2022 में दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका असर दिल्ली में भी महसूस किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च 2012 को दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ में भूकंप आया था, जिसका असर दिल्ली में महसूस किया गया। इसी तरह सबसे ज्यादा असरकारक जो भूकंप दिल्ली में आया है वो 27 अगस्त 1960 को आया था, जब दिल्ली में भूकंप से पूरे इलाके, अलग अलग इलाके हिल गए थे, इमारतें हिल गए थे। दिल्ली कैंट और गुड़गांव के बीच में इसका एपिसेंटर माना गया था।
तो दोस्तों ये जानकारी आपकी भूकंप से रिलेटेड थी। अब हम आगे बढ़ते हैं नई खबर पर। अब खबर अमेरिका से जबरन भारत भेजे जा रहे अवैध अप्रवासियों की। पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान की गंभीर आपत्ति के बावजूद अमृतसर में 16 की रात को अमेरिका से तीसरी फ्लाइट ने लैंड किया। करीब 112 भारतीयों को लेकर अमेरिकन जंबो प्लेन अमृतसर पहुंचा, जिसमें अधिकतर हरियाणा के युवक शामिल हैं। यह तीसरा जत्था था जो भारत लाया गया था और अमेरिका का प्लेन, महाकाय प्लेन है, इसे बहुत बड़ा प्लेन माना जाता है ये, ग्लोबमास्टर 3, इसके जरिए से इन्हें लाया गया। अब मैं आपको बता दूं कि कुल अलग-अलग राज्यों से कुल कितने लोग आए थे। टोटल 112 लोग थे, इसमें से हरियाणा के 44 लोग थे, गुजरात के 33, पंजाब के 31, यूपी के 2, हिमाचल से 1 और उत्तराखंड से 1 व्यक्ति शामिल था। वैसे हम आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा नाराजगी जो भारतीय समुदाय में भारत में देखी जा रही है, वो अमेरिका के इस व्यवहार से है कि वो जो भी अवैध अप्रवासियों को भारत लाता है, उन्हें हथकड़ियों में बांध कर लाता है और उसके जो हथकड़ी बांधने का तरीका है वो काफी अमानवीय नजर आता है। इसको लेकर विपक्ष ने काफी गंभीर आपत्तियां बार बार जताई हैं। सरकार ने कहा ये उनका प्रोटोकॉल है, लेकिन वो क्या करते हैं मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं कि जब भी वो प्लेन में किसी अवैध अप्रवासी भारतीय को डिपोर्ट करते हैं, तो उसके पैर में चेन बांधी जाती है, उसकी कमर में चेन बांधी जाती है और उसके हाथ में चेन बांधी जाती है। ये तरीका अपने आप में एक अमानवीय असर दिखाता है। हालांकि अमेरिका का ये कहना है कि इतने सारे लोग अगर कहीं डिपोर्ट किए जा रहे हैं तो 20-25 सुरक्षा कर्मी उन्हें हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए सुरक्षा की नजर से उन्हें ये चेन लगाई जाती है। हालांकि इसको लेकर भारत में बड़ा विवाद है और काफी आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो इस आते हैं कि इनमें टोटल अभी तक क्या स्थिति बनी है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 फरवरी से ये सिलसिला शुरू हुआ था अवैध अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका से लाने का, और कुल 3 फ्लाइट, एक 5 फरवरी को और एक 15 फरवरी को और एक 16 फरवरी को भारत पहुंची हैं और ये अमृतसर में लैंड की हैं, और इनसे टोटल 332 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है अमेरिका से। मैं आपको बता दूं कि पहला प्लेन 5 फरवरी को आया था जिसमें 104 भारतीय सवार थे। 15 तारीख की रात को दूसरा प्लेन आया था जिसमें 116 लोगों को लाया गया था, जबकि 16 तारीख की रात को 112 भारतीयों को अमृतसर लाया गया। अब आते हैं साथियों एक नई खबर पर, और ये काफी दुखद खबर है। और परसों शनिवार रात को ये घटना हुई थी। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने की तैयारी कर रही हजारों की संख्या की भीड़ में यकायक भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के बाद वहां पर त्राहिमाम मच गया। काफी लोगों की जाने गई हैं। और मैं आपको एक अपडेटेड फिगर भी शेयर करता चलूं कि करीबन जो अभी डाटा हमारे पास आ रहा है, ऑफिशियल डाटा के मुताबिक करीबन 18 लोगों की मौतें हुई हैं इस पूरी भगदड़ में, और कई लोग घायल हुए हैं, और मतलब काफी नुकसान भी हुआ है यात्रियों का। और ये अव्यवस्था क्यों हुई, इस पर एक मतलब एक गहन डिस्कशन चल रहा है, आलोचना भी हो रही है सरकार की। खास तौर से दो अलग-अलग जैसे दिल्ली के एलजी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन दोनों के स्टैंड को लेकर बहुत नाराजगी है। खास तौर से एलजी ने क्या किया कि एलजी ने एक ट्वीट किया रात को, परसों रात को मिडनाइट के आसपास, और उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया कि पहले शुरुआती उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया कि स्टैम्पीड हुआ, लेकिन जब बाद में उस ट्वीट को उन्होंने एडिट करवा लिया और उसमें स्टैम्पीड शब्द हटा लिया। इसको लेकर बड़ी नाराजगी लोगों में कि आप आंकड़ों पर, हालात पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप सिर्फ बता रहे हैं कि हालात हमने नियंत्रण में कर लिए हैं, लेकिन आप हालात को बताना नहीं चाहते। तो ये आरोप उन पर लगे हैं। इसी तरह से आप अश्विनी वैष्णव ने देर रात जाके ट्वीट, 2 ढाई घंटे बाद, इस घटना के बाद उन्होंने ट्वीट किया, और उस ट्वीट में भी इन्होंने स्टैम्पीड शब्द पर फोकस ना करके या बताने के बजाय उन्होंने कहा कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। उन अश्विनी वैष्णव को लेकर भी कल दिन भर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया कि फिर हम हमारी व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी। तो उन लोग अश्विनी वैष्णव काफी पिछली कुछ घटनाओं को लेकर भी निशाने में रहे, फिर उनको लोगों ने निशाने पर लिया है। तो इससे पूरे दिन कल हंगामा होता रहा, और आज भी लगातार इसको लेकर नाराजगी का एक माहौल बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये हुआ क्या, पूरी घटना को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं कि इसकी वजह क्या थी। असल में हुआ ये कि परसों रात शनिवार को 9 बजे के आसपास बड़ी भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जमा थी और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे थी। असल में क्या थी कि 4 गाड़ियां, 4 ट्रेनें शेड्यूल थी जाने के लिए, और उन वो शेड्यूल मैं आपको बता दूं कि इन ट्रेनों के क्या नाम थे और वो शेड्यूल कब-कब का था। पहली ट्रेन थी शिव गंगा एक्सप्रेस, जिसे 8:05 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलना था। दूसरी ट्रेन थी मगध एक्सप्रेस,
जिसे 9:05 पर निकलना था। तीसरी ट्रेन थी प्रयागराज एक्सप्रेस, जिसे 10:10 पर निकलना था। इसके बीच में एक और ट्रेन थी जिसे शेड्यूल किया गया था भारी भीड़ को देखते हुए। उसका प्लान ये था कि उस ट्रेन को भी चलाया जाएगा, लेकिन उस ट्रेन का टाइम क्लियर नहीं था। तो शिव गंगा एक्सप्रेस जब निकली 8:05 पर, तो भारी भीड़ थी, तो लोगों ने उसमें चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऑलरेडी फिल हो चुकी थी। लेकिन भारी भीड़ बाहर जमा थी, तो वो जब उन्हें वहां मौका नहीं मिला, तो उन्होंने फिर मगध एक्सप्रेस में कोशिश की। 9:05 पर ये मगध एक्सप्रेस छूटी, तो 9:05 पर उन्होंने मगध एक्सप्रेस में घुसने की कोशिश की, वो भी बड़ी भरी हुई ट्रेन थी, तो उसमें भी मौका नहीं मिला। इससे एक तरह से एक बेचैनी, एक भीड़ जमा होना शुरू हुआ। और क्या हुआ कि इसी बीच में उन्होंने प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतजार करना शुरू किया, जो कि 10:10 पर थी। इसी बीच में एक अनाउंसमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि जो नई शेड्यूल ट्रेन के अलावा एक और नई ट्रेन है जो प्रयागराज जाने वाली है, उसका जैसे ही ऐलान हुआ, उसके ऐलान होने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ पूरी भीड़ ने भागना शुरू किया। तो क्योंकि ऑलरेडी जो 1 से लेकर 16 तक का जो फुट ओवर ब्रिज था, उस ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद थे, और इधर भीड़ ने 12 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भागना शुरू किया। इस आपाधापी में भगदड़ का माहौल बन गया, और यहाँ वहां मतलब 9:05 से 9:20 के बीच में जबरदस्त चीख पुकार मची। कई लोगों की जानें जो है दबने से गई हैं। फिगर हमारे सामने है, करीबन 18 का फिगर आ चुका है, लेकिन इससे चीख पुकार मच गई। जब जब 15-20 मिनट बहुत हो हंगामा होता रहा, माहौल बेकाबू हो गया, तो उसके बाद जब जब थोड़ी सी चीजें सेटल हुई, तो देखा कि कई लोग, चीख पुकार मची हुई थी, कई लोगों की जानें जा चुकी थी। यहाँ वहां चप्पल जूते सामान बिखरा पड़ा था, लोग भी इधर उधर दबे हुए पाए हुए, तो माहौल बहुत खराब था। और उसकी वजह एक तरह से इन चार ट्रेनों के बीच का जो मिसमैनेजमेंट था, और एक शायद रेलवे प्रशासन इस बात का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा कि इतनी भारी भीड़ को मैनेज कैसे किया जाएगा, या क्या इसका कोई कल प्लान भी तैयार किया गया था? ऐसा लगता तो नहीं है। ये शनिवार का दिन था, और आप छुट्टियों जैसे सैटरडे संडे छुट्टियों का दिन माने जाते हैं, और उस दिन स्वाभाविक था कि प्रयागराज के लिए लोग जाएंगे, और ये भीड़ बढ़ेगी। उस हिसाब से कोई प्लानिंग नजर नहीं आती है, वो जो कि रेलवे स्टेशन पर साफ देखने को मिला। हालांकि जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने ऑन ऑन रिकॉर्ड ऑन वीडियो ये कहा है कि उन्हें एक दो पुलिस वाला दिखाई दिया। हालांकि हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस वाले अलग अलग जगह तैनात रहते हैं, लेकिन लोगों ने अलग अलग तरह से आरोप लगाया कि पुलिस ने उस तरह से मैनेजमेंट नहीं किया, पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी मैनेज करने की, अनाउंसमेंट में कमियां नजर आ रही थी। रेलवे ने इधर से उधर जो अनाउंसमेंट की है ट्रेनों को लाने की ले जाने की, उससे भी कंफ्यूजन पैदा हुआ। लेकिन इसकी कीमत आम जनता ने चुकाई है, ये हमें और आपको समझना पड़ेगा कि प्रशासन यहाँ फेल हुआ है, और जनता ने इसकी कीमत चुकाई है। लोगों ने आरोप लगाया कि ये डबल इंजन की सरकार है, और पता नहीं जब काम होता है तो वो इंजन कहाँ चले जाते हैं, जब परेशानियां आती हैं तो इंजन कहाँ गायब हो जाते हैं। आप देखिए, महाकुंभ लगा, और एक क्रेडिट जो जाता है यूपी गवर्नमेंट को कि हाँ, उन्होंने महाकुंभ में मतलब करोड़ों लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई है, और मतलब स्नान किया है। लेकिन साथ में एक एलिगेशन भी है कि व्यवस्था उतनी ताकतवर नहीं रही है, इसलिए स्टाम्पीड हुए। और उन आंकड़ों को लेकर आज भी विवाद है। समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो ऑलरेडी जो है यूपी सरकार पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा चुके हैं, और ये घटना तो केंद्र और रेलवे, आप कह सकते हैं कि यहाँ नई दिल्ली का मामला था, और ये मैनेज नहीं हुआ। तो एक कुल मिला के ये अव्यवस्था का सीन तो दिखता है, जिस पर सरकार अपने आप को बचा नहीं सकती, और ये नहीं कह सकती कि हम ठीक हैं, सब कुछ ठीक था। सब कुछ ठीक नहीं था, हालात खराब थे। एक फिगर और मैं जाते-जाते बताता चलूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस में ये फिगर कोट हुआ है, ये इंटरेस्टिंग कोट है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 तारीख की शाम को 6 से 8 बजे के बीच 9,700 जनरल कैटेगरी के टिकट बेचे। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए भीड़ का लेवल क्या रहा होगा, किस तरह से लोग आए और सब जाना चाहते थे। इस आपाधापी का अंदाजा रेलवे प्रशासन अंदाजा लगाने में नाकाम रहा, और उसकी कीमत जो है लोगों ने अपनी जानें देके चुकाई। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये था आज का मॉर्निंग न्यूज का एक लाइव कवरेज, और नेक्स्ट मॉर्निंग में किसी नए मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।